हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D पे हम कैसा परमानेंट यूनियन में आ सकते हैं। आज यही सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। आप कैसा अपने डीएम या डीएफ को हेल्प कर सकते हो हील करने में, अवेकन करने में, और आप दोनों को एक परमानेंट यूनियन में आने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में परमानेंट यूनियन का मतलब क्या है। ठीक है, परमानेंट यूनियन का मतलब ये होता है कि जब एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट होती है परमानेंट यूनियन में। इसका मतलब ये है कि आपके दोनों के बीच में कोई व्हाट्सअप ब्लॉक नहीं होगा। भाई 2 महीने अच्छी तरह से हम कनेक्ट रहे, 6 महीने अच्छी तरह से हम कनेक्ट रहे, 1 साल या 2 साल हम अच्छी तरह से कनेक्ट रहे, उसके बाद व्हाट्सअप ब्लॉक, दोनों का व्हाट्सअप ब्लॉक, दोनों में से एक का व्हाट्सअप ब्लॉक। ठीक है, एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन परमानेंटली साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, कुछ समय अच्छा बिताया आप दोनों ने, एंड उसके बाद 5 साल से, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं अपनी काउंसलिंग एक्सपीरियंस में ना, मैं 20 साल से इस जर्नी में हूँ। तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल तक भी लोग ना साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में। यस, इट्स ट्रू। ठीक है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है? ट्विन फ्लेम इतना इंटेंस कनेक्शन है, ठीक है, इतना इंटेंस एनर्जेटिकल पुल होता है, इसके बावजूद भी एक इंसान कैसा साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में रह लेता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं वो अपने डीएम या डीएफ को फील नहीं करते। अगर वो सच में जर्नी में है, सच में उनके बीच में सोल कनेक्शन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बट इसमें बहुत सारे पैटर्न्स मैंने देखा है अपनी जर्नी में, अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में ना बहुत सारे पैटर्न्स देखा है। ये 3D से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं लोग, 3D से कनेक्टेड होते हैं, और इनका एक 3D का बहुत स्ट्रांग बिलीव होता है कि यार मेरी किसी से शादी हो गई तो वही मेरा हस्बैंड है, वही मेरी वाइफ है, अब उसी के साथ मेरी सारी ज़िंदगी गुजरना है। तो वो एक पार्ट आ जाता है उनके अंदर, तो इसीलिए वो कोई स्टेप ले नहीं पाते। ठीक है, एवरीथिंग वो फील करते हैं, ऐसा नहीं कि फील नहीं करते। ठीक है, और एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी रहता है। ठीक है, बहुत सा रिलीजियस कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये गलत है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, ठीक है, ये गलत है, ये बहुत गलत है, ये गुनाह है, ये पाप है, मैं अपने हस्बैंड के बारे में किसी और के बारे में सोच रही हूँ, अपने हस्बैंड को छोड़कर या अपनी वाइफ को छोड़कर मैं किसी और से कनेक्ट हो रहा हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, तो ये भी एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट, एक सोशल कंडीशनिंग कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आ जाता है, इसीलिए वो कोई स्टेप नहीं लेते। ठीक है, और एक जो शादीशुदा नहीं होते उनके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट रहता है कि लड़की यार मेरे ख़ानदान की नहीं है, वो मेरी कैस्ट की नहीं है, या वो लो कैस्ट की है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सब कंडीशनिंग है हमारी, ये सब सोशल कंडीशनिंग, जिससे हम कभी बाहर आना ही नहीं चाहते। हमें पता है कहीं ना कहीं हमारा दिल, हमारी अंतरात्मा, हमारी आत्मा भी कहती है तू खुश नहीं है, तो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है। जो ज़िंदगी तू जी रही है ना, ठीक है, ये एक मुर्दे की ज़िंदगी है, तू मर गई है, अंदर से मर गई है, सिर्फ तेरी बॉडी जिंदा है इस वर्ल्ड में, तू खुश नहीं है, तेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। ठीक है, तेरी एनर्जेटिकल ब्लॉकेज ज़्यादा है, तेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, एवरीथिंग जर्नी कहती है, यूनिवर्स कहता है। बट इनकी ना दिमाग में वो सोशल कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, वो एक सोशल सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते, उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। यस, बाहर ही नहीं निकलना चाहते, तो दे जस्ट नीड एक्सक्यूजेस। उनके पास ऑलरेडी 100 एक्सक्यूजेस होते हैं इस चीज़ को ना डिनाई करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, और वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते। ये लिख के रख लो, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी आज साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको छोड़ के गया है या छोड़ के गई है, वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगी। ठीक है, वो सिर्फ एक ज़िंदा लाश बन के जिएगी अपनी ज़िंदगी, ज़िंदा लाश। ठीक है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, ये चीज़ याद रख लो। तो आपको तो पता है, आप एनलाइटेड हो, अवेकन हो। ठीक है, 3D की जितनी भी शादियां होती है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? लर्निंग। ठीक है, आज कोई इंसान शादीशुदा है, उसकी वाइफ है, कोई इंसान शादीशुदा है, उसका हस्बैंड है, इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, वो एक्चुअली आपके पार्टनर नहीं है, दे आर ओनली ए 3D पार्टनर, यानी कि लर्निंग पार्टनर है। वो आपको लर्न करा रहा है या आप उनको लर्न करा रहे हैं, उनसे आप सीख रहे हो। ठीक है, या वो आपसे सीख रहे हैं, यही मैरिज का मीनिंग है। ठीक है, तो डिवाइन ने क्लियरली इस चीज़ को बता दिया है। ठीक है, कई सारे होली बुक्स में भी ये लिखा है, जिस इंसान से आपको एक्चुअली मोहब्बत रहती है, जिस इंसान से इस दुनिया में एक्चुअली आपको मोहब्बत रहती है, वो इंसान आपके सोबत रहे या ना रहे, आफ्टर लाइफ उसी की सोल आपके सोबत रहेगी, आपकी सोल उसी की सोल से कनेक्ट रहेगी। ये चीज़ याद रख लो, ये चीज़ याद रख लो। और जितनी भी चीज़ें आज हम अवॉइड कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इस जर्नी को, वो सब हमारी 3D की कंडीशनिंग है,
वो सब 3D की कंडीशनिंग है, ठीक है। बट हाँ, एक सिनेरियो ये भी आता है इधर, आपको ध्यान रखना होगा, जब आपका डीएम या डीएफ अवेकन नहीं है, एनलाइटेड नहीं है, अभी भी 3D में है, तो आपको उनको चेज नहीं करना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए और आप अपनी चक्रा हीलिंग पे काम करना चाहिए, आप अपने सोल पर्पस पे काम करना चाहिए और आपको आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। स्पिरिचुअली मैं कैसा आगे बढ़ूँ, कैसा लोगों को मैं गाइड करूँ, हील करूँ, ठीक है। अपने करियर में कैसा बेहतर बनाऊँ, अपने वर्शंस को किस तरह से मैं बेहतर बनाऊँ, अपने पैशन को, अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को कैसा डेवलप करूँ, ये एटीट्यूड होना चाहिए। किसी को चेज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर मोहब्बत प्यार दोनों तरफ से है, सोल कनेक्शन में दोनों आप इक्वली परमानेंट यूनियन में हो या कनेक्टेड हो, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वाइब्रेशन पे, आप दोनों में एक गहरी मोहब्बत है, वक्त आने पर आप एक दूसरे को जान भी देना है, ठीक है। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। बट जब एक इंसान 3D में है, 5D में है, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस ऐसी मोहब्बत, आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बिकॉज जो इंटेंसिटी से आप आगे वाले इंसान को मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, प्रेम करते हो ना, वही इंटेंसिटी से वो नहीं करेगा, बिकॉज वो 3D में है, आप 5D में है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके वाइब्रेशंस बहुत अलग है, डिफरेंट है। इवन आप 4D में, आप 5D में नहीं है, 4D में, वो 3D में है, तभी भी वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे, तभी भी वाइब्रेशंस मैच नहीं होंगे। जो इंटेंसिटी का आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो ना कि ये इंटेंसिटी का प्यार मुझे इससे चाहिए, वो कभी नहीं मिलेगा जब तक वो उस वाइब्रेशंस पे आएगा, ठीक है। हाँ, जब वो दोनों सेम वाइब्रेशंस पे आ जाएंगे ना, देन वो प्यार करने की ना इंटेंसिटी ही अलग होती है, यूनिक होती है, बहुत इंटेंस होती है। इंटेंस मतलब पैशनेट होती है। तो परमानेंट यूनियन का मतलब वही है कि आपके बीच में कोई गुंजाइश नहीं है एक दूसरे को ब्लॉक करने की, एक दूसरे से दूर होने की, सेपरेशन में जाने की, एक दूसरे को साइलेंट ट्विन फ्लेम रखने की, या एक दूसरे के सोबत ऑन ऑफ सिचुएशंस। भाई 1 महीना आए और 6 महीने चल गए, 1 महीना आए 2 महीने चल गए और वापस आ रहे हो, ऑन ऑफ सिचुएशन, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। आप एक स्टेबल कनेक्शन में, रिलेशन में, एक हेल्थी कनेक्शन में, रिलेशन में एक दूसरे से परमानेंट कनेक्ट हो जाओगे। चाहे आपकी शादी हो या ना हो, आप एक फिजिकली एक दूसरे के साथ रहते हो नहीं रहते हो, बट इमोशनली, इमोशनली ऑलवेज यू बोथ आर कनेक्टेड, ठीक है। तो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए परमानेंट यूनियन। बट ये परमानेंट यूनियन में भी कई सारे ऑब्स्टेकल्स आते, ठीक है। ये हमारा जो इनर डेविल होता है ना, वो हमने रोकने की कोशिश करता है, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डालता है, हमारे अंदर पेन्स को, अननेसेसरी पेन को क्रिएट करता है, ठीक है। और हमें फ्यूचर के बारे में सोचने में मजबूर करता है। ऐसी थॉट्स क्रिएट करता है हमारा दिमाग ना कि क्या मिलेगा, ये कनेक्शन से क्या मिलेगा, ये रिलेशन से क्या मिलेगा, आप एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, आप दूसरे को मिल नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्या मिल रहा है इसमें, सिर्फ इमोशनली तो कनेक्टेड होना। तो एक क्वेश्चन क्रिएट करता है आपका दिमाग ना, ये क्वेश्चन क्रिएट करता है। इससे आप सैड हो जाते हो, इससे आप नाराज़ हो जाते हो, इससे आप लो फील करते हो, इससे आप पेन में जाते हो, ठीक है। कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। कई सारी चीज़ें ऑब्स्टेकल्स आती है। बट एक आप जब अवेकन हो जाते हो ना, इसीलिए कहते हैं इस जर्नी में परमानेंट यूनियन तभी होता है तब आप अवेकन होते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अवेकनिंग के बाद ही आप एक हेल्थी रिलेशन कनेक्शन बना सकते हो। बिफोर अवेकनिंग इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। आपके अंदर ना कई सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, आप लो फील करते हो, पेन में जाते हो, आप सेपरेट हो जाते हो, ठीक है। आप सोलफुली सेपरेट नहीं होते, सोलफुली आपकी सोल कनेक्टेड है, ओनली ऑन द फिजिकल लेवल आप सेपरेट होते हो, ठीक है। जब आपका अवेकन हो जाता है, एनलाइटेड हो जाते हो, तो उसके बाद जो यूनियन होता है आपके बीच में ना, वो यूनियन हमेशा परमानेंट रहता है। बिकॉज इवन यूनियन के बाद भी क्वेश्चंस राइज होते हैं आपके अंदर ना, कई सारे पेन्स आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट, ये कई सारी चीज़ें होती है। बट आप इतने अवेकन होते हो ना, आप समझ जाते हो कि यार ये कहीं ना कहीं डेविल अटैक है, ये डेविल अटैक है जो हम दोनों को दूर करना चाहता है, दूर रखना चाहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है, सेपरेशन एक फिजिकल लेवल पे क्रिएट करना चाहता है। ये आप समझ जाते हो, इमीडिएटली कम बैक करते हो, आप कम बैक, इमीडिएटली आप कम बैक करते हो, नो नो आई डोंट वांट दिस, मुझे ये एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पार्टनर से दूर नहीं होना है किसी हालत में भी। हो सकता है 100 रीज़न, 100 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहे जो वो दिखाते हैं कि तू सेपरेट हो जा, वो बोल रहे हैं तुझसे कि तू सेपरेट हो जा, दूर चल जा उससे। बट आप अवेकन होने के बाद ना, ये एक रीज़न आप फाइंड आउट करोगे जो मुझे साथ रहना है तेरे सोबत, इमोशनली ही सही, मुझे तेरे सोबत कनेक्टेड रहना है, ओनली द वन रीज़न यू कैन फाइंड। एंड उस रीज़न पे आप टिके हुए रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, दैट इज़ कॉल्ड ए अवेकनिंग। तो इसको कहते हैं परमानेंट यूनियन, ठीक है। चलो, मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा परमानेंट यूनियन क्या होता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे, हम अपने डीएम डीएफ को जो अनअवेकन है
किस तरह से हम उनको हेल्प कर सकते हैं यूनियन में आने के लिए। ठीक है, पहले थोड़ा कुंडलिनी रेजिंग के बारे में बात करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस आज भी अनक्लियर है लोगों के अंदर कि कुंडलिनी रेजिंग क्या होती है करके। ठीक है, पहले मैं बेसिक्स बताता हूँ, उसके बाद डेप्थ में जाते हैं कुंडलिनी रेजिंग क्या होता है करके। अब हम कहते हैं 3D के लोग हैं, ये तो 5D के लोग हैं, ये किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, कि किस तरह से बोलते हैं हम कि आप 3D में हो, मैं 5D में हूँ करके। कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में थोड़ा बात करेंगे। हमारे 7 चक्रास होते हैं। ठीक है, जो नीचे के चक्रास होते हैं ना, आपके 3D के चक्रा होते हैं। रूट चक्रा, आपका सैक्रल, सोलर प्लेक्स। ठीक है, आपका जो हार्ट चक्रा होता है ना, मिडिल चक्रा होता है, वो आपके 3D के चक्रा से और आपके ऊपर के चक्रा से भी कनेक्ट रहता है। दोनों चक्रा से कनेक्ट रहता है, वो मिडिल होता है। ठीक है, वो दोनों से कनेक्ट रहता है। उसके बाद होता है आपका थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्रॉन चक्रा। ये 7 चक्रा हो गए। ठीक है, अब उसके ऊपर जाएंगे तो आउट ऑफ बॉडी चक्रा होते हैं। नीचे आप जाओगे तो अर्थ चक्रा होता है, जो आपकी बॉडी से बाहर होता है, बॉडी से कनेक्ट नहीं रहता। ऊपर स्टार चक्रा होता है, सोल स्टार चक्रा, वो भी ऊपर होता है, क्राउन चक्रा के ऊपर, यानी कि आउट ऑफ बॉडी होता है। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे जो बॉडी से चक्रा आपके कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब जो लोगों की कुंडलिनी एनर्जी नीचे कनेक्टेड है, नीचे से अलाइन है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा, उनको कहते हैं 3D के लोग। ठीक है, उनका जो कॉन्शियसनेस होता है ना, वो सिर्फ 3D से ही जुड़ा हुआ रहता है। उनके कहीं सारे डिज़ायर्स होते हैं, वो डिज़ायर्स में फंसे हुए रहते हैं। कहीं सारी उनकी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होती है, 3D से जुड़े हुए रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, 3D से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, वो डिज़ायर में, लस्ट में फंसे हुए रहते हैं वो लोग। ठीक है, अननेसेसरी डिज़ायर में फंसे हुए रहते हैं लोग, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। ठीक है, अपने ट्रॉमास में, अपने डिसऑर्डर्स में, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ में फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, अपने जॉब में फंसे हुए रहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में फंसे हुए रहते हैं, अपनी कार्मिक मैरिज में फंसे हुए रहते हैं, अपने कार्मिक टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए रहते हैं, नार्सिसिस्टिक रिलेशन में फंसे हुए रहते हैं, ये कार्मिक साइकिल में फंसे हुए रहते हैं। तो दे आर ऑल इन ए 3D। ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी, जो कुंडलिनी एनर्जी है ना, अलाइन कहाँ है, नीचे है। ठीक है, वो है 3D के पर्सन। अब 5D के पर्सन कौन है? 5D के पर्सन वो है कि जिनकी कुंडलिनी एनर्जी ऊपर के चक्रा से अलाइन है, हार्ट चक्रा से। ठीक है, और उनका जो थ्रोट चक्रा होता है, उसके बाद थर्ड आई चक्रा होता है, क्रॉन चक्रा होता है। ठीक है, अब जो 5D और 3D के लोगों में डिफरेंस, और एक डिफरेंस है, जो 3D के लोग होते हैं ना, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक रहता है। यस, और 5D के जो लोग होते हैं उनका हार्ट चक्रा ओपन होता है। ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, अब इनके ऊपर के चक्रा ओपन रहते हैं जो 5D में रहते हैं। अब जो 5D में रहते हैं उनके ऊपर के चक्रा से उनकी कुंडलिनी एनर्जी अलाइन रहती है। ठीक है, और जो 3D के लोग होते हैं वो उनकी कुंडलिनी एनर्जी नीचे से अलाइन रहती है। तो यही डिफरेंस है, आप 5D में हो या 3D में हो करके। अब इधर प्रॉब्लम क्या है पता है, क्यों आपका कंप्लीट यूनियन हो नहीं पा रहा है, क्यों आपका परमानेंट यूनियन हो नहीं पा रहा है? रीज़न ये है, फेमिनाइन इस जर्नी को रियलाइज़ करके उसने अपने ऊपर कई सारे मेडिटेशन, इनर वर्क, कई सारी चीज़ें काम किया है, हीलिंग वर्क किया है उसने। एंड उसने अपनी कुंडलिनी एनर्जी को ऊपर वार अलाइन कर लिया है, ऊपर के चक्रा से। उसका हार्ट चक्रा ओपन हो गया है एंड ऊपर के चक्रा से अलाइन हो चुकी है। ठीक है, अब उसकी जो एनर्जी इंटेंसिटी होती है ना, वो औरत की, वो फेमिनाइन की, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो इंटेंसिटी होती है, एनर्जेटिकल पुल जो होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है, वो हाई होता है। वो 5D कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रहता है, 5D कॉन्शियसनेस से। ठीक है, अब ये जो बंदा है, उसका जो डीएम है, मैस्कुलिन है, जो उसकी कुंडलिनी एनर्जी नीचे वार कनेक्टेड है, 3D से कनेक्टेड है, उसका कॉन्शियसनेस 3D से ही जुड़ा हुआ है। एंड जो डिवाइन फेमिनिन की इमोशनल इंटेंसिटी, लव इंटेंसिटी जो होती है ना, वो एग्जैक्टली फील नहीं कर पाता है उनका डीएम। क्यों नहीं फील कर पाता है? वो 3D में है और वो 5D में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर वाइब्रेशन शिफ्ट हो गया, आप दोनों का वाइब्रेशन शिफ्ट हो गया, आप दोनों एक ही वाइब्रेशंस पे नहीं हो। सो यू कैनॉट फील ईच अदर ऑन द सेम लेवल। तो यही प्रॉब्लम है कि जब भी क्रेविंग होती है डीएम को, वो आता है आपसे, फिजिकल होना चाहता है, या वो रोमांटिक सेक्सुअल बातें आपसे करता है, या आपके पिक्चर्स हो लेता है। ठीक है, आप ये सोचने लगते हो कि यार ये बंदा ठीक हो गया। वो कभी कभी ऐसा भी बोलता है, हाँ मैं मानता हूँ तेरा मेरा सोल कनेक्शन है, मैं भी फील करता हूँ, बट वो एक्चुअली ना एनर्जेटिकल पुल फील तो करता है, उसे वैलिडेट नहीं करता, उसे वैलिडेट नहीं करता। ठीक है, उसे रेस्पेक्ट नहीं करता, उसको वैल्यू नहीं करता वो।
ये चीज़ है। अब उसको सिर्फ अपनी नीड पूरी करना है, उसको क्रेविंग पैदा हुई है उसकी डीएफ के लिए, उसको क्रेविंग पैदा हुआ, अब वो नीड पूरी करना है, इमोशनल फिजिकल नीड पूरी करना है। तो वो ऐसा आपसे बातें करता है, कम्युनिकेशन डेवलप करता है, कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन को भी यकीन होने लगता है हाँ ये बंदा अवेकन हो गया है या अवेकन हो रहा है। देन यू पीपल गेट इन रिलेशनशिप, या जो भी उसकी नीड है, वो फाइनेंशियल नीड भी हो सकती है, इमोशनल नीड भी हो सकती है, एक्सेप्ट फिजिकल, तो आप वो पूरी कर देते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपसे इतनी अच्छी तरह से 1 महीना 2 महीना वो कनेक्ट रहा और वो गायब हो जाता है। अगेन ऑन ऑफ सिचुएशन या कोई आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट, झगड़े, लड़ाई होती है, ब्लॉक हो जाता है व्हाट्सअप दोनों का, सोशल मीडिया ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑन ऑफ सिचुएशन हो जाती है, सेपरेशन हो जाता है। आप सोचने लगते हो यार मैंने इतनी मुश्किल से हील किया, ठीक है, इसको ट्रस्ट किया मैंने कि ये बंदा अवेकन हो रहा है, एंड ये बंदा तो वहीं पैटर्न में है अभी भी और मुझे छोड़ के चल गया। ठीक है, इस तरह से एक फेमिनिन ना ऑन ऑफ सिचुएशन से गुजर के एक्सपीरियंस करके, ठीक है, वो फाइनली ग्रो करती है, लर्न करती है, वो सोचती है नो अभी मुझे नहीं करना है, अभी मुझे इसकी बातों में नहीं आना है, अभी मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना है, आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ। बिकॉज मैं कितना अपने आप को हील करती हूँ, ये बंदा आता है उतनी ही हीलिंग मेरी ख़राब कर देता है, उतना ही मैं डाउन फील हो जाती हूँ, डाउन फील करने लगती हूँ, उतना ही मैं एनर्जेटिकली लो फील करने लगती हूँ, इमोशनली मैं ब्लॉक हो जाती हूँ, मेंटल हेल्थ आ जाते हैं मेरे अंदर, इश्यूज़ आ जाते हैं, फिजिकल इश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फेमिनिन फाइनली डिसाइड करके वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, ये इसलिए ये सब सारी चीज़ें होता है कि कुंडलिनी, उनकी कुंडलिनी जो कनेक्टेड है वो लोअर चक्रा से है, आपकी जो कुंडलिनी कनेक्टेड है वो अपर चक्रा से है। ठीक है, अब यहाँ एक मैस्कुलिन फेमिनिन को एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से वो ग्रो करे। अब सब में बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये हम कैसा हेल्प करें अपने डीएम को, वो कुंडलिनी उनकी रेस करने में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आप इसमें ना थोड़ी देर बैठ के आप सोचो आपने क्या किया, इस कुंडलिनी को रेस करने के लिए आपने क्या किया, पहले सोचो, पहला आंसर आपको वहीं मिलेगा। जैसा ही आपको आंसर मिलेगा हाँ यार ये मैंने मेडिटेशन किया, ठीक है, ये मैंने इनर वर्क किया, ठीक है, ये मैंने हीलिंग सेशन लिया या हीलिंग काम किया अपने ऊपर, तब जाकर ना मैं हील कर पाई, ये अंडरस्टैंडिंग मैं अपने अंदर डेवलप किया, ये इमोशंस को, इंटेंशंस को, ये बिलीफ को मैंने चेंज किया, मेरे ये पर्टिकुलर फियर्स थे जिसको मैंने हील किया, ये मेरे पर्टिकुलर डिज़ायर्स थे जिसको मैंने हील किया, ये मेरे एक्चुअली नेगेटिव एटीट्यूड्स थे, बिहेवियर पैटर्न्स थे या सोशल कंडीशनिंग थी जिससे मैं बाहर निकल पाई, तभी तो मैं हील हो पाई। जस्ट आप थोड़ा रिकॉल कीजिए अपने आप को कि यहाँ तक आने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें की है, तब जाकर आप आए हो। पहला आंसर उधर ही मिल गया आपको, उसी बेस पे आप अपने डीएम को गाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर वो बंदा आपकी बात सुनता है या वो आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, आप कई सारे जर्नी में ऐसा होता है कि आप कनेक्टेड नहीं हो, यू आर ब्लॉक कर दिया उस बंदे ने, यू आर इन ए सेपरेशन और आपका साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी चल रहा है, तो उस टाइम पे आप हीलिंग भेज सकते हो। यस, यू कैन मेडिटेशन में बैठ के उसे हीलिंग भेज सकते हो, उसके लिए प्रे कर सकते हो, आपके प्रेयर जाती है। अगर सच में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या एटलीस्ट आपके बीच में दोनों में सोल कनेक्शंस है, रियल सोल कनेक्शंस है, तो आपकी प्रेयर्स जाती है, आपकी हीलिंग उन तक पहुंचती है। ठीक है, आप क्या करते हो उस टाइम पे, उसका हाथ पकड़ के ना उसको रास्ता दिखाते हो, देखो भी ये रास्ता है, तुझे चलना है। एक फेमिनिन उतना ही कर सकती है। और बाकी की आपने वीडियो में सुना होगा ना, कई सारे दूसरे चैनल्स में उनकी वीडियो सुना होगा कि सब फेमिनिन की गलती होती है, अगर मैस्कुलिन अवेकन नहीं हो रहा है तो फेमिनिन की गलती होती है, फेमिनिन को अवेकन करना है, अपने आप को हील करना है करके। वो बकवास बात है, कम्प्लीटली बकवास है। ठीक है, हाँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोल कनेक्शन में हो तो आपकी हीलिंग ज़रूर उनको मिरर करती है, आपके डीएम को रिफ्लेक्ट करती है, वो हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के ले जाके बोलती है देख ये रास्ता है, तुझे चलना है। अब वो रास्ते पे चलना उसको ही है, आपके डीएम को ही चलना है। अगर वो चला तो वो आपकी सेम इंटेंसिटी, जो इमोशनल इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं चला वो 3D में रहेगा, आप 5D में रहोगे। आपका परमानेंट यूनियन बॉडी लेवल पे कभी नहीं होगा, 3D लेवल पे कभी नहीं होगा, एक एनर्जी लेवल पे कभी नहीं होगा। ठीक है, एक माइंड लेवल पे कभी नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए उसको वो रास्ते पे चलना ज़रूरी है, तभी वो 5D लेवल पे कनेक्ट होता है, तभी वो आपसे कनेक्ट होता है। पहले उसका हार्ट चक्रा ओपन होना ज़रूरी है, सब में इम्पॉर्टेंट हार्ट चक्रा होता है, सब में इम्पॉर्टेंट हार्ट चक्रा उसका ओपन होना है, तभी वो उस प्यार को समझ पाएगा, आपके वो इमोशंस को समझ पाएगा, आपकी वो एनर्जी को समझ पाएगा, इंटेंसिटी को समझ पाएगा। हार्ट चक्रा ओपन होना है, पहला स्टेप उसको रास्ते पे चलना है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। ठीक है, हमने पहला स्टेप जान लिया कैसा हम कुंडलिनी रेस करने में अपने डीएम या डीएफ को हेल्प कर सकते हैं, वो हमने कैसा ग्रो किया है
उस तरह से उनको गाइड कर सकते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि भगवान से, ईश्वर से, खुदा से मोहब्बत करना, ठीक है। तो जब आप इतनी मोहब्बत, बोलते हैं ना सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू गॉड का मतलब क्या है कि आप कुछ काम नहीं करो, ऐसा नहीं है। आप अपना हीलिंग काम कर रहे हो, मेडिटेशन करो, यू डूइंग एवरीथिंग। आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में भी ग्रो कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग। बट आपको एक ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा गहरा ट्रस्ट है खुदा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, ठीक है। तो सरेंडर करना, खुदा से मोहब्बत करना, अपने भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, अलाइन हो जाओ, ठीक है। जितना आप अपने डीएम से भी अलाइन नहीं होते हो, उतना भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से अलाइन हो जाओ, यूनिवर्स से अलाइन हो जाओ, यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से आप अलाइन हो जाओ, ठीक है। उसके बाद ना ड्रामेटिक चेंज देखोगे आप, ड्रामेटिक चेंज, ठीक है। उसके बाद नेचुरली आपकी कुंडलिनी 3D से छोड़ देगी और 5D में कनेक्ट हो जाएगी। देखिए 3D एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, यानी कि 3D कुंडलिनी को निकाल कर 5D में लेके जाने के लिए आपको ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वो है आपके डिज़ायर्स को कंप्लीट करना। आपकी जो इनर हीलिंग होती है ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपके अंदर कोई डिसऑर्डर है, ट्रॉमा है, कोई फियर है, कोई डिज़ायर है, अननेसेसरी डिज़ायर्स है, ये सब सारी चीज़ें हील करना होगा। आप अपने बिहेवियर पैटर्न्स को, एटीट्यूड पैटर्न्स को चेंज करना होगा। आप अपनी वो सोशल सिस्टम, स्टूपिड सोशल सिस्टम से बाहर निकलो। वो उसी स्टूपिड सोशल सिस्टम की वजह से आज लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। बाहर नहीं निकलोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद अपने बिलीफ को चेंज करो, ठीक है। अपनी बिलीफ को मॉडिफाइड करो, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, इंटेंशंस को मॉडिफाइड करो। गेट इनटू द पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करो। उसके बाद ही धीरे धीरे कुंडलिनी जो आपकी एनर्जी नीचे कनेक्ट है ना, ऊपर और बढ़ती है, ऊपर और अलाइन होती है, ठीक है। तो बहुत से लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर कुंडलिनी तो मेरी अवेकन हो गई है, एनलाइट हो गई है ना, क्योंकि मैंने जब मेरी डीएम को देखा था या मैंने मेरी डीएफ को देखा था, तभी तो वो मैंने फ़ील किया था ना। अपनी इमोशनल बॉडी पे मैंने फ़ील किया, एनर्जी बॉडी पे, मेंटल बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे भी मैंने चेंजेस फ़ील किए। यस, आपने चेंजेस फ़ील किए। तो अब क्वेश्चन इधर ये आता, तभी तो राइज हो गई मेरी कुंडलिनी। अब कितने टाइम राइज होगी, कितने टाइम राइज होगी कुंडलिनी? जब तक आप जिंदा हो तब तक रेज होती रहती है। अब इधर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कुंडलिनी रेज होना अलग बात है, कुंडलिनी एक्टिवेट होना अलग बात है। जब भी आपने फर्स्ट टाइम अपने डीएम डीएफ को देखा होगा, अचानक से यू फील लॉट ऑफ चेंजेस इन योर बॉडी, माइंड, इन योर एनर्जी, ठीक है। वो कुंडलिनी एक्टिवेशन है, दैट इज़ नॉट ए राइजिंग। कुंडलिनी एक्टिवेशन, उस टाइम पे कुंडलिनी एक्टिवेट हुई थी आपकी। कुंडलिनी एक्टिवेट एक बार होती है, एक बार हो गई तो हो गई, वो फिर से एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं। दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेट। अब राइज होती है उसके बाद, एक्टिवेट होने के बाद राइज होती है। अब कहीं लोगों की मैं कुंडलिनी मेडिटेशन में चेक करके बोलता हूँ ना, एक्टिवेट होके है, राइज होके नहीं है। कुंडलिनी नहीं, रेज ही नहीं हुई है। तो दैट इज़ द एक्चुअली प्रॉब्लम, कि क्यों आप दोनों एक ही इमोशनल इंटेंसिटी से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो कुंडलिनी रेज होना, एक्टिवेट होना ज़रूरी नहीं है, रेज होना है, ठीक है। तो आप इधर और एक क्वेश्चन मुझसे कहीं लोग पूछते हैं, सर कुंडलिनी रेज होने के बाद भी कुंडलिनी नीचे भी आती है ना, कुंडलिनी ऊपर भी बढ़ती है, हम फील करते हैं, और नीचे भी आती है, तो इससे क्या फ़ायदा है? कुंडली तो चलो, कुंडलिनी तो बढ़ गई, रेस तो गई और नीचे भी आ गई, इससे क्या फ़ायदा है? कुंडलिनी तो स्टेबल नहीं है ना सर, बिकॉज हमारी एनर्जी स्टेबल नहीं है, ठीक है। जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ ना, मैं लोगों को यही पूछता हूँ कि आप अपना करंट पिक्चर दो मुझे, आई नीड योर करंट पिक्चर। मुझे कुंडलिनी अगर रीड करना है, एनर्जी को रीड करना है, तो मुझे करंट पिक्चर चाहिए। बिकॉज मैं क्यों करंट पिक्चर मांगता हूँ मेडिटेशन में, वो एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, एनर्जी स्टेबल नहीं होती है। तो जब एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, एनर्जी स्टेबल नहीं होती है, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कुंडलिनी रेज होना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यूज़ क्या है। जब आपकी कुंडलिनी रेज होती है ना, ये याद रखो, मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। जब आपकी कुंडलिनी रेज होती है ना, जब उसी टाइम पे आपका जो कॉन्शियसनेस है ना शिफ्ट होता है, 3D टू 5D, 3D टू 5D कॉन्शियसनेस राइज होता है। हाँ, कुंडलिनी रेज हुई, ठीक है, एंड उसके बाद आप, हो सकता है यू फॉल इन ए नेगेटिव पैटर्न, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक कर लिया, यू आर इन पेन, ठीक है, आप कोई पेन में हो या नेगेटिव थॉट्स में हो, बिलीव में हो, नेगेटिव पैटर्न ने अटैक कर लिया आपको, और आपका कुंडलिनी लाइक लो हो गया ना। तो कुंडलिनी तो लो हो जाता है ना, बट आपका जो कॉन्शियसनेस बढ़ता है ना, वो कॉन्शियसनेस कभी नीचे नहीं आता। ये एक बार बढ़ गया, बढ़ गया। जब भी आपकी कुंडलिनी रेस बार बार होती है, कहीं बार होती है, मरते दम तक भी होती है, ठीक है। जब भी आपकी कुंडलिनी रेज होती है ना, एक्टिवेट तो एक ही बार होती है। सोचो आपने एक बार फर्स्ट टाइम अपनी डीएफ को देखा, सारे फिजिकल, इमोशनल,
मेंटल चेंजेस आपने फील किया, एनर्जेटिकल चेंजेस आपने फील किया, वो तो एक्टिवेशन है, वो एक बार ही होती है। अब राइजिंग राइजिंग आपको मरते दम तक होती रहती है, ठीक है। आप जैसा वाइब्रेंट एनर्जी में रहते हो, पॉजिटिव एनर्जी में जो इंसान रहता है ना, उसकी कुंडलिनी बढ़ती 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 जाती है, ठीक है। शिफ्ट नहीं होता उसमें, उसमें स्टेबल एनर्जी होती है जो बढ़ती रहती है। अब जो लोग बंदा एक दिन नेगेटिव है, एक बंदा नेगेटिव है, एक बंदा आज नेगेटिव है कल पॉजिटिव है, और वो 2 दिन नेगेटिव रहता है और एक 2 दिन पॉजिटिव रहता है, ऐसा हर इमोशनल रोलर कोस्टर होता रहता है हमारी लाइफ में ना, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू 3D एंड 5D। हम 3D से भी कनेक्टेड है, 5D भी कनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए इमोशनल रोलर कोस्ट हमारी लाइफ में हमेशा होता रहता है। तो इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से हमारा कुंडलिनी राइज होता है, नीचे उतरता है, राइज होता है, नीचे उतरता है। बट जो वाइब्रेंट एनर्जी में होता है, हमेशा पॉजिटिव रखता है अपने आप को, उसकी एनर्जी बढ़ती रहती है, कॉन्शियसनेस बढ़ता रहता है। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि चलो मेरी कुंडलिनी रेज होती है और नीचे आ जाती है, बिकॉज आई हैव सम, अभी भी कुछ मेरे अंदर ऐसी चीज़ है जिसे मुझे हील करना है। यू अंडरस्टैंड दैट, मुझे हील करना, आप समझते हो उस चीज़ को। बट इसमें आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आपकी कुंडलिनी रेज होती है ना, सोच लो आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। अब जो कॉन्शियसनेस आपका बढ़ रहा है, यानी कि 3D से 5D में जा रहा है, या अपर 5D से भी बढ़कर कॉन्शियसनेस से जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो वो कभी डाउन नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो, इवन आपके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको हील करना है जिसकी वजह से आपकी कुंडलिनी रेज नहीं हो पा रही है पूरी तरह से, डोंट गिव अप। मैं ये कहता हूँ, निराश नहीं होना है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। कुंडलिनी हमेशा यही कोशिश करो कि आई हैव टू रेज माई कुंडलिनी, आई हैव टू रेज माई कुंडलिनी। जितना आप रेज करोगे उतना ही आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। कुंडलिनी रेज होने के बाद अगर नीचे भी आ जाती है ना, तो आपका कॉन्शियसनेस नीचे नहीं आता है, वो ऊपर ही जाता है, ऊपर ही बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्चुअली कुंडलिनी को रेस कर सकते हैं। तो पहला क्या स्टेप सीखा हमने, जो आपको आता है, जो आपने किया है, वो आपके डीएम को सिखाओ, डीएफ को सिखाओ। और दूसरा, खुदा से मोहब्बत, यूनिवर्स से ट्रस्ट, ये डेवलप करो, ठीक है। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ। अब तीसरा, कई सारे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनकी ही कुंडलिनी रेज होती है क्या? नहीं, ये गलत जवाब है, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है उनकी भी कुंडलिनी रेज होती है। कब रेज होती है? जब एक फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक दूसरे के साथ प्रेम के बंधन में बनती है। प्रेम मतलब मैं वो वाला नहीं बोल रहा हूँ जो आजकल की जनरेशन करती है टाइम पास के लिए, कैजुअल कैजुअल रिलेशनशिप, 1 महीने के लिए, 1 वीक के लिए, 3 दिन के लिए भी रिलेशन में जाते हैं लोग, ठीक है। तो कहीं लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में जाते हैं, कहीं लोग अग्रीमेंट मैरिज में जाते हैं, ओनली टू एक्सपीरियंस ईच अदर। क्योंकि मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग में लेता हूँ ना, मुझे पता है, ठीक है। वो अपनी इमोशनल इंटेंसिटी चेक करते हैं, अपनी फिजिकल इंटेंसिटी चेक करते हैं। वो देखते हैं कि भाई हम दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर कनेक्ट होता है क्या एक दूसरे से, इंटेलेक्चुअल पार्ट कनेक्ट होता है क्या, हम दोनों एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री, हमारी केमिस्ट्री मिलती है क्या। देयर इज़ लॉट ऑफ चीज़ें हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आजकल का जनरेशन ना, दे बिलीव इन ए कैजुअल रिलेशनशिप। पहले हम 3 दिन के लिए कनेक्ट होंगे, 7 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ्स, ठीक है। सीरियस रिलेशनशिप कम ही होता है आजकल ना, आज के जनरेशन में। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लव, आई एम टॉकिंग अबाउट सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत, गहरी मोहब्बत, जो सोलफुली कनेक्ट हो जाए, एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाए, सोलफुली। ऐसी मोहब्बत मैं बोल रहा हूँ, डीप, एकदम कंप्लीट डीप, सीरियस, लाइक कमिटमेंट वाली, ठीक है। उस मोहब्बत में दोनों की इंटेंसिटी बढ़ती है, और इंटेंसिटी बढ़ने से ही, इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ने से ही आपका एनर्जी राइज होता है। जब तक एक दो कपल्स में, एक फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी में इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ती नहीं है, इमोशनली वो जुड़ते नहीं है, तब तक उनकी कुंडलिनी रेज नहीं होती है, प्रेम में, प्यार में, मोहब्बत में, ठीक है। तो इधर हमने 3 चीज़ सीखी। एक, आपने जो सीखा है वो आपने डीएम को सिखाओ। दूसरा, भगवान से प्रेम करना, यूनिवर्स को ट्रस्ट करना, खुदा से मोहब्बत करना, दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है इंसान मोहब्बत करना, एक फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी, एक दूसरे से कनेक्ट होना, एक गहरी गहरी डीप लेवल पे, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम, इट्स नॉट कैजुअल, सच्चा प्रेम। तब भी कुंडलिनी रेज होती है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने सोलमेट्स के साथ भी अपनी कुंडलिनी रेज कर सकते हो। यस, इवन कार्मिक के साथ भी, यस, ये भी पॉसिबल है। ये भी आप मुझसे पूछोगे हाउ इट्स पॉसिबल सर, कार्मिक के साथ कैसा? सोचो, एक फेमिनाइन है, ठीक है, वो फेमिनाइन है एंड वो अपनी कार्मिक से बहुत प्यार करती है, ठीक है। फेमिनाइन मतलब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, या हो सकता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अभी तक वो अपने डीएम से नहीं मिली है। दिस इज ऑल्सो द अनदर सिनेरियो, बट उसकी लाइफ में डीएम या डीएफ नहीं आई है। अब वो ना फेमिनाइन या मैस्कुलिन अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार,
हो सकता है अब वो कार्मिक है तो ऑफ कोर्स प्यार तो एक तरफा ही रहेगा, अगर वो सोलमेट रहा तो दो तरफा रहेगा, ठीक है। तो अब कार्मिक के सिचुएशन में देखें तो अगर वो औरत सच्चा प्यार करती है, एक तरफा प्यार में भी कुंडलिनी रेज होता है, अंडरस्टैंड दिस, नॉट सिर्फ दो तरफा प्यार में, एक तरफा में भी, बट सच्चा होना चाहिए, लॉयल ऑनेस्ट होना चाहिए आपकी तरफ से ना, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सच्चे प्यार में आपकी कुंडलिनी रेज होती है, चाहे आपका वो कार्मिक से भी आप सच्चा प्यार करो, सिंगल साइडेड ही हो, बट कुंडलिनी रेज होती है, ठीक है। इस तरह से सोलमेट्स में भी दो तरफा प्यार होता है, अगर प्यार सच्चा हो ना सोलमेट्स में आपके बीच में, ठीक है, वो भी एक इंटेंसिटी होती है, ठीक है। हाँ, ट्विन फ्लेम और सोलमेट में ये एक डिफरेंस क्या है, ट्विन फ्लेम जो होता है ना, इट्स अ डीप सोल कनेक्शन, जहाँ आपको कंप्लीट फील होता है, लेकिन सोलमेट में ऐसा नहीं है। सोलमेट में आपको कहीं ना कहीं वो कंप्लीटनेस आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स सारी चीज़ें आप फील कर पाते हो, सारी चीज़ें सोलमेट्स में। तो सोलमेट से भी कनेक्ट होकर आपकी कुंडलिनी रेस हो सकती है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों से हम अपनी कुंडलिनी रेस कर सकते हैं, हम अपनी रियलिटी को शिफ्ट करते हैं। 3D इज़ नॉट ए रियलिटी यार, 3D इज़ नॉट ए रियलिटी, 3D इज़ ओनली ए इल्यूशन, अंडरस्टैंड दिस, 3D इज़ नॉट ए रियलिटी, इज़ इल्यूशन, 5D ओनली द रियलिटी, 5D वही एक रियलिटी है, ठीक है? ये इल्यूशन है, 3D इल्यूशन है, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये इल्यूशन से बाहर निकल के आप रियलिटी से कनेक्ट हो जाते हो। चलिए, इस खूबसूरत विजडम के साथ मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे होंगे, उसके लिए आप काउंसलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडलिनी चेक कराने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और PLR के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग सेशंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनल कोचिंग क्लासेस लेता हूँ, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, और पर्सनल डेवलपमेंट एंड करियर ग्रोथ, उसके बाद पेरेंटिंग साइकोलॉजी भी मैंने ऐड किया, तो इसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को जितना आप लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। चलिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। जैसा हमेशा मैं आखिर में कहता हूँ कि एनलाइटेड लोगों से, अवेकन लोगों से कनेक्टेड रहिए, आगे बढ़ने में आसानी होगी, क्लैरिटी मिलने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।